फिल्मों की दुनिया में एक नए युग का आगाज हो चुका है। बता दें कि हॉलीवुड द्वारा एक फीचर फिल्म जो कि है द विज़र्ड ऑज को पूरी तरीके से एआई द्वारा निर्मित किया गया है, जो आने वाले समय में रिलीज होने वाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में फिल्मी जगत में एआई का क्या असर रहने वाला है और ये किस तरीके से इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इन्हीं सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आरुष दुबे, जो कि एक फिल्म मेकर है। साथ ही उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड में एज ए वीएफएक्स आर्टिस्ट भी काम किया है और हाल ही में एक एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्री दिव्यकाशी भी बनी है। आरुषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो जैसे कि हम आज विषय में बात करने वाले हैं, ये है कि एआई के आ जाने से फिल्म इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ने वाला है। और आपने अभी हाल ही में अपनी डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है जो कि रिलीज होने वाली है, तो उसके बारे में बताइए। जो बेसिकली अभी जो हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उसमें बेसिकली दिव्यकाशी है, उसको हमने इसके जितने भी विजुअल्स हैं हमने एआई जनरेटेड पूरा किया है। मतलब कि सारा म्यूजिक और ये सब कुछ हम लोग ने वो ओरिजिनल है, तो ये सिर्फ विजुअल्स जो है एआई जनरेटेड है। तो बेसिकली माइथोलॉजी स्टोरी है उसकी। दिव्यकाशी मतलब काशी जो थी उसकी स्थापना कैसे हुई थी, शिव जी ने कैसे किया और फिर क्या स्टोरी, उसको हम लोग ने एक एआई की मदद से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए हमने एआई यूज। तो जैसे कि आपने एआई का इस्तेमाल किया, इससे पहले आप ट्रेडिशनल तरीके से फिल्में बनाते रहे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपने महसूस किया कि क्या अच्छी चीजें रही है और क्या आपको लगता है कि नहीं जो पहले था वो ज्यादा बेटर था? पहले का बेटर और अब का ये है कि जैसे हमने जो अभी जो बनाया तो ये था कि हम लोग क्रिएटिविटी का जो लेवल है और बढ़ गया। हम लोग क्रिएटिविटी में और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते। ठीक है, अब जो विजुअल पहले क्या होता था कि हम लोग जैसे पहले बनाते थे उसमें काफी चीजें टेक्निकल होती थी कि ये मतलब अगर वीएफएक्स करो तो वीएफएक्स में प्रॉपर एक शॉट को करने में 6 से 3 लगे, 10 से 3 लगे, डिपेंड करता था कि कितना। अगर बहुत शानदार बनाना तो उसमें और समय लगता था, मतलब उसमें एक शॉट पे 10-10 आर्टिस्ट बैठते थे। अब एआई से क्या है, एक आर्टिस्ट अकेले बैठ के पूरा कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एआई ने जो काम है उसको कम किया है और साथ में जो लोगों की जरूरत है उसको भी कुछ ना कुछ कम किया है, बजट भी कम कर दिया। ये आपने बहुत अच्छा कहा। और इसी को लेकर के बॉलीवुड हो या चाहे वो हॉलीवुड हो, इसको लेकर के काफी लोगों में डर बैठ गया कि इसके आ जाने से हमारा रोजगार जा सकता है और जो आने वाले समय में हो सकता है कि किसी की जरूरत ही ना पड़े, एआई सब कुछ कर दे। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, जब तक मतलब एक ऑथेंटिक फिल्म मेकिंग जो प्रोसेस है वो उस चीज का जो फील और वो है जो फिल्म मेकिंग जो एक्सपीरियंस देता है, वो चीज तो अभी बहुत एआई पीछे है उसके। ठीक है, जैसे अब बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जो हैं जैसे क्रिस्टोफर नोलन ये लोग हो गए, इन लोग का क्या है कि इन लोग का जो प्रोसेस है वो एकदम ही अलग होता है। इसलिए जब भी आप उसका एक्सपीरियंस करोगे थिएटर में जाके या कहीं पे भी, वो अलग एक्सपीरियंस होता है जो एआई अभी रिप्लेस नहीं करता है उस चीज को। और वो जब और एक तो डर वाली चीज है कि भाई एआई जो है आने वाले टाइम में सब चीजें कर रहा है, हर एक सेक्टर में घुसा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर धीरे धीरे सबकी जॉब जाए तो लोग करेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हर किसी को आज के टाइम में तो देखिए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, एआई को आप किस तरीके से अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये चीज आपने कहा कि एआई का इस्तेमाल सबको सीखने की जरूरत है, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज के टाइम पे एआई मस्ट है जी। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि एआई की आने की आ जाने से लोगों की जरूरतें कम हो जाए। हाँ। एक तरफ जो हॉलीवुड है वो अपने आप में ही रिच है, उस पर हर टेक्नोलॉजी है, हर चीजें है, उसके लिए एआई का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा, उस पर सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जब बात बॉलीवुड की आती है तो यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कमियां देखने को मिलती है। ऐसे में भारत में एआई की क्या संभावनाएं रहेंगी? एआई में मतलब कि देखिए बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो इस समय अपने प्रोडक्शन हाउस में और इस सब में एआई इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बहुत से एक्सपेरिमेंटल, जैसे जितने भी आज के टाइम का इंडियंस में जितने भी इंडियन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लो, इंडियंस उसमें आ गए हो, जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो सबको ही एक्सपेरिमेंटली यूज कर रहा है एआई को, सबको इसमें एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। क्योंकि क्रिएटिविटी है, आप उसको किस तरीके से यूज करते हो हर किसी का अपना अपना अलग जरिया है। तो वो चीज है, वो हर कोई अभी यूज कर रहा है। हर जैसे अजय देवगन की जो प्रोडक्शन हाउस है वो लोग अभी उनका खुद वीएफएक्स कंपनी, तो वो लोग भी अभी एआई का मॉडल अपना तैयार किए हैं, उससे मूवी बनाने जा रहे हैं जिसको यूज करेगी एआई। तो सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मतलब फुल फ्लेज कोई यूज चालू नहीं किया है,
सबको एक्सपेरिमेंटल चल रहा मतलब ये शुरुआती दौर है, है, शुरुआती दौर। आने वाले समय में इसकी भविष्य काफी बेहतर जी। होने वाला है। और जैसे कि अब जैसे जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, वीएफएक्स सॉफ्टवेयर हो गए, सब में सारी कंपनी जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अडोबी से लेके ब्लैकमैजिक, सब कोई इस समय अपने सॉफ्टवेयर पे एआई यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं। हर अपडेट में एआई उनका बढ़ता जाए। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि उसका ही बोला बाहर रहने वाला है। तो ऐसे में एक सवाल और उठता है कि जो कनेक्शन है, देखिए जो फिल्में बनती है उसको देख करके लोग कनेक्ट करते हैं आपस में, लेकिन जो एआई से जनरेटेड होगा क्या वो उतना कनेक्टेड हो पाएगा? क्या लोग उससे अपना कुछ जो जोड़ पाएंगे? अभी जो फिलहाल की चीजें चल रही हैं उसमें एक्टर्स का जो इमोशनल ग्रिपिंग होता है कि मतलब जो, जैसे आप छावा देख रहे हो, ठीक है, छावा के लास्ट आपने अगर देखा है छावा, तो लास्ट में बहुत इमोशनल टच था उसमें, लोग थिएटर से रोते हुए बाहर निकलते। ठीक है, अब वो चीज जो अभी एआई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक्टर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब कि आपको जब तक उसके पास आपका एक्सप्रेशन नहीं आएगा रोता हुआ, तब तक वो उसको जनरेट ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि इतना मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, मैंने एक पढ़ रही थी, इसमें ये बताया गया कि एआई की हेल्प से वो सीन भी क्रिएट की जाएंगे, वो इमोशंस भी काफी हद तक क्रिएट किए जाएंगे ताकि वो रियल लगे आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। अभी करंटली में मतलब कि जब मैंने बनाया उसमें मैंने अगर इमोशनल मुझे डायलॉग या कुछ भी करना था तो मैंने एक एक्टर को सामने रखा, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, प्रॉपर उससे एक्टिंग करवाई, तब उसको मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया, उसने उसको कॉपी पेस्ट किया और जनरेट किया। जो मैंने एआई जनरेटेड कैरेक्टर बनाया उसको उसने वो इमोशंस दिए। थोड़ा इसको और एलोबरेट करिए कि आखिर कैसी एआई से जो मूवी बनने वाली वो अलग है और जो वीएफएक्स से बनता है वो कितना डिफरेंस रहता है, तो इसमें प्रकाश डालिए। डिफरेंट मतलब जैसे अब एआई पे अगर आप जैसे नॉर्मल फिल्म मेकिंग आप देखते हो, ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर से जनरेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, अच्छा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एनिमेशन जो होता है वो कंप्यूटर से ही, मतलब आप जैसे हम लोग एक मोशन उसमें ट्रैकिंग बोलते हैं, उसमें जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ कौन सा, प्लेनेट ऑफ द एप्स आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें गोरिल्ला और ये सब थे, जो भी था वो जो कैरेक्टर्स थे उसमें सूट आता है, जो एक्टर्स उसमें होते हैं ना वो यहाँ पे कैमरा लगे रहते हैं सूट में और ये प्रॉपर ट्रैकर्स लगे रहते हैं, जो उनका मूवमेंट है, फेस का एक्सप्रेशन है, वो सब कॉपी करता है और वो 3D एनिमेशन में सॉफ्टवेयर में जाके उसको एनिमेट करता है, तो वो मोशन ट्रैकिंग बोलते हैं। तो यही सेम चीज एआई में भी अभी चल रहा है। अब ये चीज था कि जो हमने मतलब कि 10 दिन लगा के जो कैरेक्टर हमने डेवलप किया था 3D में, अब वो चीज एआई खुद से तुरंत जनरेट करके दे, विद इन अ मिनट दे रहा है। या अगर बहुत हैवी कैरेक्टर है तो 2 घंटा, और 10 दिन का 2 घंटे में करके दे रहा है तो बहुत। तो कहीं ना कहीं से ये साबित हो जाता है कि जो एआई है इंसान से काफी हद तक समझदार है और कम समय में हर चीज फटाक से करता है। जो काम इंसान 10 दिन लगाता है वो एक दिन 1 सेकंड में वो कर ले रहा है। इंसान से ज्यादा समझदार वाली बात हमें तो ये नहीं समझ आती, क्योंकि आखिर एआई को जो मॉडल बना रहे हैं वो इंसान ही तो बना रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा सबको लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एआई इंसान को रिप्लेस भी कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये भी डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। ये ना कहीं तो मतलब जैसे अब क्या है कि जिस चीज मतलब बोला कि असिस्टेंट्स जो होते हैं, ठीक है, आपका एआई असिस्टेंट है, ठीक है, अगर राइटर है कोई उसको अपना असिस्टेंट चाहिए तो असिस्टेंट के बजाय वो एआई को चूज करेगा। ये चीज वही मतलब आने वाले समय में क्या होगा कि कुछ आपको ऑप्शन अब एआई को चूज करेंगे फिर इंसान को चूज करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर में भी आ रहा है एआई, तो सॉफ्टवेयर एआई अब जैसे एक एडिटिंग मैंने देखा इसमें आया था सैम्पल में कि जब पॉडकास्ट एडिटिंग होती है वो एक एडिटर को टाइम लगता है 2 से 3 घंटा, वो आधे घंटे में एआई ने सॉफ्टवेयर में करके दे दिया, तो ये आपका असिस्टेंट है। तो आपको असिस्टेंट, अब ये है कि असिस्टेंट वीडियो एडिटर से कम हो जाएगी, जॉब कम हो जाएगी, तो एक ये सब चीजें रहती है, मगर ये है कि साथ ही साथ एआई के नए नए जॉब्स चालू हैं। मतलब यही है कि आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा और उसके साथ आपको बदलना पड़ेगा। जैसे उसमें प्रॉम्प्ट जनरेशन सबसे मेन होता है, अगर आप वो सीख गए तो आप फिर आपको हर जगह काम आपको आएगा। एक ये चीज कहा जाता है कि फिल्में हैं वो हमारे समाज का आईना है, इसको बदलने में इसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है। ऐसे में जब एआई का इस्तेमाल करके फिल्में बनाई जाएंगी, ऐसे में क्या लोग वो कनेक्शन वो प्रभाव उनके ऊपर पड़ पाएगा लोगों पर? जैसे पड़ेगा, हमें क्या है कि अब जैसे एआई का जो जनरेशन है, अब उसका क्या है कि
आप उसमें जनरेट जो कर सकते हैं अलग अलग, जैसे आज के टाइम पे काफी ट्रेंड चल रहा है, गिबली स्टाइल चल रहा है, जी गिबली स्टाइल चल रहा है और लोगों को वो चीज करने में मजा आता है। ठीक है, अब जो हम लोग बचपन में कार्टून देखते थे, अब वो चीज अगर आप खुद जनरेट कर पा रहे हो तो लोग उसमें खुश हो रहे हैं, खुश हो गया। और हर जगह। अब उसी में फिर कंट्रोवर्सी भी आएगा कि जो उसका क्रिएटर था, मेन क्रिएटर था, उसको इतने ऑब्जेक्शन किया है। उसका ये कहना था कि ये करने से वो जो कनेक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी, वो फेक हो जाता है। एक मैं उनका एक फ्रेम बताता हूँ, एक एनिमेशन था, छोटा सा फ्रेम है, 10 सेकंड का फ्रेम था, ठीक है, वीडियो थी 10 सेकंड की। उस 10 सेकंड की वीडियो को उसने को लगा था अब 45 डेज लगा था, एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं है, हाँ, आसपास एक ऐसे लगा कुछ था, जी। उसमें लगा था। और वो एआई ने 10 सेकंड में ही बना दिया था। 10 मिनट में हाँ, वही। उसमें 10 मिनट में बना के दिया। तो ये चीज बहुत वो है, मतलब आर्टिस्ट जो पुराने पुराने जो जिनका स्टाइल यूज किया जा रहा है, तब ये क्या है कि अब एआई में अब जैसे आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, जो ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियंस एकदम एंजॉय करती है। अगर उसमें विजुअल्स आपके बहुत प्यारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑडियंस एंजॉय करता है। और एआई का एक्सपीरियंस जो है, जो ऑडियंस एक्सपीरियंस है, वो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि जो एआई जनरेटेड है वो एक डाटा को पढ़ता है, समझता है, उसके द्वारा अपना चीजें देता है, उसमें अपनी कोई नैतिकता, अपनी कोई समझदारी नहीं है। तो जो उसको काबू करने वाला है वो चाहे जैसे माइंडसेट का वो उसके सब वो कन्वर्ट करेगा, तो ऐसे में वो समाज पे अच्छा या बुरा इम्पैक्ट दोनों डाल सकता है। ये चीजें सोचने की बहुत बड़ी बात है। ये इसको लेके जितने हाल फिलहाल में जितने कॉन्ट्रोवर्सी चल रहे हैं, और जो मतलब बाहर हॉलीवुड में भी बहुत से चले हैं, अभी इसमें बहुत से लोगों ने इसको अपोज किया है। तो इसके अब सुना और लेटर यहाँ पे लॉज आने वाले हैं। ये आई क्योंकि अब हर किसी की लाइफ में आई घुसा है ना, तो लॉज तो आएंगे क्योंकि कैसे आपको कहाँ रेस्ट्रिक्शन है कहाँ नहीं है। अब जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं खुद भी देखता हूँ, चैटजीपीटी यूज कर रहा हूँ, तो बहुत सारे मैं किसी प्रॉम्प्ट को वायलेट कर रहा है या कुछ भी कर रहा हूँ, उन लोग अभी खुद भी गाइडलाइंस है, उसके आगे वो खुद ही बोल देता है कि ये मेरे सिस्टम के अपोजिंग वो है, तो मैं नहीं कर सकता, प्रॉम्प्ट को नहीं ले सकता कुछ और टाइम। तो ये सब चीजें हैं, तो धीरे धीरे बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ हुआ, इतनी अच्छी आपने जानकारी हमें दी, और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि एआई जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है और हमारे खासकर फिल्म जगत के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और जो हमारे मन में डर है कि हमारा रोजगार खा जाएगा, उसमें ये रखिए कि आप उसको सीखिए, उससे इको फ्रेंडली हो, जो बहुत आपको बेनिफिट दे सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।